यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। कृपया पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। महत्वपूर्ण श्लोक है, गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है ये, तो आप कृपया करके तात्पर्य को ध्यान से सुनेंगे तो अच्छा सीखने को मिलेगा। चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उससे उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु हैं। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परपुमान् विष्णुराराध्यते। विष्णु पुराण 3:8-8। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है। और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सब भक्तों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज की सायकालीन चर्चा में, गुरु और कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करके। तो ये भगवद गीता का तीसरा अध्याय है, इसका नाम है कर्म योग। अभी तो सब अंग्रेजी वाले ही हैं, तो अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं ना। ठीक है, हिंदी में ही कर लेंगे। तो तीसरा अध्याय है। पहले अध्याय में तो जैसे आपको पता ही है कि युद्ध भूमि में अर्जुन, ये इको कर रहे हैं नहीं, या आवाज़ स्पष्ट आ रहा है? स्पष्ट आ रहा है। थोड़ा वो आवाज़ पीछे से भी आ रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक। नो प्रॉब्लम। सो तो पहले अध्याय में तो जो है कुरुक्षेत्र का जो युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं खड़ी हैं और अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि भाई धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धेर, कौन दुर्बुद्धि लोग खड़े हैं धृतराष्ट्र की दिशा और कुरुओं की ओर, दिखाओ मुझे। देखने के बाद ही सारा प्रॉब्लम शुरू होता है इस संसार में। है ना, बच्चा देख लेता है लॉलीपॉप दुकान पे, तो मम्मी पापा को परेशान कर देता है कि नहीं लॉलीपॉप चाहिए ही, अब तो नहीं घर जाऊंगा। वो दुकान वाले भी लॉलीपॉप ऐसे रखते हैं कि ना बच्चे की नज़र में आ जाए, है ना। वो दूर से गुब्बारे वाले को देख लेता है, गुब्बारा चाहिए ना, गाड़ी आगे जाने नहीं देता, वो गाड़ी रोकता है और दरवाजा खोल के ना बाहर जाता है, गुब्बारा लेकर आता है। सो देखने से भी हमारा संग प्राप्त होता है, सांसारिक लोगों का, सांसारिक चीज़ों का, देखने से भी, है ना। कोई आप देख रहे हैं कि हाँ कोई आपकी कुर्सी में बैठ गया, तो आपको देखने से क्रोध आ जाएगा कि नहीं, है ना कि नहीं। या आपका गुलाब जामुन खा लिया और आपने देख लिया, तो क्या होगा, क्रोध आ जाएगा कि नहीं। तो देखने से भी हमारे मन पे प्रभाव पड़ता है। तो अर्जुन जी ने पहले तो बोल रहे थे दुर्बुद्धे, धृतराष्ट्र से दुर्बुद्धे, कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र हैं, है ना, बुद्धिहीन पुत्र हैं। हाँ दिखाओ मुझे कौन खड़ा है सामने। लेकिन जब अर्जुन ने देखा तो शब्द बदल गए अर्जुन के। अरे स्वजन, ये तो मेरे स्वजन है। स्वजनों को कैसे मार सकता हूँ, मेरे तो स्वजन है। अरे अभी अभी आप बोल रहे दुर्बुद्धि लोग हैं, अभी स्वजन हो गए। देखने से बदलाव हो गया, है ना। तो अर्जुन ने देखा और फिर उसके बाद में 5 कारण दिए पहले अध्याय में कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आधुनिक लोग भी जो आध्यात्मिकता को स्वीकार नहीं करने के यही 5 कारण देते हैं, है ना। फिर दूसरे अध्याय में भगवान ने समझाया अर्जुन को 11वें श्लोक से 30वें श्लोक में, है ना, कि ज्ञान की दृष्टि से देखो अर्जुन, है ना, ये हाड़ मांस का पुतला, आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। अगर आप कहते हो कि मैं शरीर हूं और ये सब शरीर हैं, तो मरना तो सबको ही है, फिर तो प्रॉब्लम क्या है। और अगर आप कहते हो कि आत्मा है, शरीर नहीं है, तो फिर अच्छा ही है, ये सब इनको मार के आप नया शरीर प्राप्त करने का अवसर दे रहे हो। तो फिर दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इसलिए युद्ध करो अर्जुन। और फिर 47वें, 48वें, 49, 50, 51 श्लोक में भगवान कहते हैं अर्जुन को कि आप युद्ध करो, लेकिन बुद्धि योग जहाती है उभे दुष्कृते,
कि हे अर्जुना बुद्धि योग का पालन करो, है ना, कि युद्ध करते हुए भी कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होना आपने। तो पहले भाग में बोला दूसरे अध्याय के कि ज्ञान योग से समझो कि आपने कर्म नहीं करना है ना, आप आत्मा हो, आप कुछ नहीं करते हो, आत्मा कुछ नहीं करता है। फिर उसके बाद में भगवान ने बोला कि आप कर्म करो। तो अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हो गए कि मुझे अभी क्या करना है, कर्म करके इन सबको मारना है या सब कुछ छोड़ करके जंगल चले जाना है, वैराग्य ले लेना, सन्यासी हो जाना है। तो तीसरे अध्याय के शुरुआत में ही अर्जुन वो पूछते हैं, अभी काफी दिन बाद चर्चा हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा पीछे का भी हम चर्चा समझ लेते हैं ना, कहाँ पर हैं हम, है ना। तो अर्जुन फिर इस अध्याय के शुरू होते ही पूछते हैं भगवान को, कृष्ण को, कि मुझे वैराग्य लेकर के सब कुछ करना नहीं है, खाली बैठना है बस, और भजन पूजन तपस्या करनी है, या युद्ध करना है ना, क्या करना है, मुझे स्पष्ट बताओ, आप ठीक ठीक बताओ, कंफ्यूज मत करो। तो हालांकि भगवान ने दूसरे अध्याय में अर्जुन को बताया था ज्ञान योग का मार्ग, पर भगवान अर्जुन को बताना चाहते हैं कि आपके लिए निष्काम कर्मयोग ज्यादा श्रेष्ठ है ना। ज्ञान योग मतलब कोई कर्म नहीं करना, रोटी कपड़ा कमाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करना, सिर्फ ज्ञान अर्जन करना और उसी में संतुष्ट रहना। ये स्थिति पे आने के लिए कुछ मेहनत, कुछ है ना, कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी कुछ, तब आप इस स्तर पे पहुंच पाओगे। उससे पहले आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप निष्काम कर्म करो, क्योंकि आप अगर ये युद्ध छोड़ करके जंगल में चले भी जाओगे या गांव-गांव में जाकर भिक्षा मांग के रहोगे कुछ खाने को, तो आप क्षत्रिय हो, आप किसी को भिक्षा मांगोगे, है ना, भिक्षा दे दो, वो नहीं देंगे तो आप तलवार निकाल लोगे। क्षत्रिय हो ना आप। और वो हुआ भी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि आप अपना गांडीव त्याग दो, हाँ, कर्ण को बिना मारे आप आ गए यहाँ पे, आप गांडीव धारण करने के योग्य नहीं हो, आप इसको त्याग दो। अच्छा, तभी निकाल लिया अर्जुन ने तलवार अपना। युधिष्ठिर महाराज के ऊपर तलवार निकाल लिया गया, ये भी मारूंगा मैं आपको। तो क्षत्रिय हो तो आप तो रह नहीं पाओगे। भगवान ने कहा आप कर्म तो करोगे। कई बार लोग भी कहते हैं ना कि ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, तेरा भगवान देगा मुझे क्या, बोल, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा इधर। तू बोलता है कि भगवान सबको दे दें, भगवान सबको दे दें, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं ऐसे बैठूंगा बस, बोल तेरा भगवान देगा मुझे। तो उसका उत्तर भगवान 5वें श्लोक में देते हैं, है ना, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। एक क्षण के लिए भी कोई व्यक्ति कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये सिर्फ तर्क वितर्क करने के लिए, आर्ग्यूमेंट करने के लिए बोल देते हैं लोग। ठीक है मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बैठूंगा सिर्फ। उसको बोलो आप ठीक है आप बैठो, आप पहले बैठ के दिखाओ एक दिन। आपने कुछ नहीं करना, कुछ बोलना नहीं, ये नहीं कि फ़ोन से कुछ बिजनेस चला लिया, कुछ नहीं आपने करना, सिर्फ बैठना है। कलयुग में तो वैसे ही रजोगुण तमोगुण इतना ज़्यादा है। एक मिनट के लिए बंदा बैठ नहीं सकता शांति से, है ना। एक दिन कहाँ बैठेगा व्यक्ति। तो ये सिर्फ आर्गुमेंट करने की बात है। तो ये श्लोक में भगवान ने, इसी अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने उत्तर दिया है कि एक क्षण मात्र के लिए भी कोई व्यक्ति खाली नहीं बैठ सकता, काम तो करेगा ही करेगा। इसलिए अर्जुन कर्म करो। अच्छा कर्म कैसे करो, फिर कर्म से तो बंधन में फंस जाऊंगा मैं, है कि नहीं। अब यहाँ पर भी शब्द आया ना श्लोक में भी, है ना, लोकोयम कर्म बंधन, कि आप लोग कर्म के बंधन में फंस जाओगे। तो कर्म के बंधन में न फंसो, इसके लिए कर्म कैसे करना है ये सीखना बहुत जरूरी है, कि कर्म के बंधन में न फंसें हम, बल्कि कर्म के बंधन से छूट जाएं। जैसे कि एक बार एक बिल्ली का बच्चा था, छोटा बिल्ली का बच्चा, देखे ना छोटा सा रहता है, तो रस्सी का बंडल था, रस्सी का बंडल, वो उसको खाने गया या कुछ तो भी है, वो उसमें फंस गया। अभी वो जितना उसको छोड़ने के प्रयास कर रहा था उसमें और फंसता जा रहा था। और जब उसको भक्त लोग छुड़ाने के लिए भी जा रहे थे
तो उसको लग रहा था कि ये मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो वो उनको भी अटैक कर रहा था और खुद से छूटने का प्रयास कर रहा था और फंसता चला जा रहा था रस्सी में। फिर भक्तों ने बहुत मेहनत से दया करके उसको कैसे भी पकड़ा, उसकी पूरी रस्सी खोल करके उसको फिर छोड़ा, फिर वो भाग गया। तो अगर हमें ये कला नहीं पता कि कर्म कैसे करना है, तो कर्म तो सब कर रहे हैं, पर हम कर्म करने से हमारा क्या होगा, हम और बंधन में फंस जाएंगे। तो आप बोलेंगे कि प्रभु जी यहाँ पर 100-150 लोग दिख रहे हैं, सभी तो कर्म कर रहे हैं, कोई भी नहीं दिख रहा है मुझे ऐसे बंधन में फंसा हुआ। एक जन तो दिखे ना रस्सी में फंसे हुए, भगवान भी थे कल तक फंसे हुए, आज छूट गए 1 महीने तक माता यशोदा ने बांध लिया प्रेम से। तो यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा रस्सी से बंधा हुआ। तो ये रस्सी स्थूल रस्सी नहीं है, ऐसे बाहर से रस्सी नहीं है, ये मन के ऊपर रस्सी है। कई बार चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी हम मित्र को गुस्सा कर देते हैं, है ना। मित्र ने कुछ बोला तो हमें गुस्सा आ जाता है, डांट देते हैं उसको हम। कभी होता है किसी के साथ में ऐसा, किसी हो जाता है ना। और कितने लोगों के साथ में ऐसा होता है कि आप डांटना नहीं चाहते थे पर आप डांट देते हैं फिर भी न चाहते हुए। हाथ खड़ा करो। हाँ, सबके साथ हो जाता है। तो यही है वो बंधन, मन के ऊपर बंधन। जो हम करना चाहते हैं वो नहीं करने देता, बांध के रखता है। समझ पाए ना। बंधन मतलब यही होता है, रस्सी आपको बांध देती है, आप कुछ करना चाहते हो वो करने नहीं देता, और जो नहीं करना चाहते बंधे रहना, वो हो जाता है। तो कर्म कैसे करें कि और बंधन न फंस जाएं, बल्कि इस संसार के बंधन से छूट जाएं। और यही अर्जुन के लिए, और अर्जुन जी के लिए नहीं, हमारे लिए। हाँ, अर्जुन जी तो भगवान के शुद्ध महाभागवत परम वैष्णव हैं। वो ऐसे भ्रम में पड़ करके प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे लिए। अर्जुन जी, उनको कोई जरूरत नहीं है, वो तो शुद्ध भक्त हैं भगवान के। और भगवान के गोलोक वृंदावन धाम वापस चले गए लीला करने के बाद 5000 साल पहले, है ना। लेकिन अर्जुन जी हमारे लिए पूछ रहे हैं कि हम कैसे कर्म करें इस संसार में रहते हुए, क्योंकि हमारे लिए जंगल में जाके सब छोड़ करके बैठना संभव नहीं है। मुंबई शहर के लोगों को आप बोलिए 2-4 दिन के लिए गांव चले जाइए, वो 2-4 दिन बाद गांव से तड़पने लगते हैं, कब टिकट मिलेगी बॉम्बे वापस जाने की है ना। क्योंकि गांव में थोड़ा स्लो लाइफ है, देखा आपने। लाइट भी कभी कभी नहीं आती, इंटरनेट का रेंज भी नहीं आता, पेड़ पे चढ़ना पड़ता है। एक भक्त बता रहे थे उनके गांव में वो मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं आता, तो एक डंडा लेते हैं, वो डंडा और बम्बू, लंबा बम्बू लेते हैं, वो बम्बू के ऊपर वो डोंगल, अपना इंटरनेट का डोंगल को बांधते हैं, तो खड़ा करते हैं। 10 फुट ऊंचा वो डोंगल होता है, उससे फिर नेटवर्क पकड़ के वो कॉलेज का क्लास अटेंड करते हैं अपना। तो गांव में स्लो लाइफ होता है ना। तो बॉम्बे के लोग 2-4 दिन जाते हैं, अब लोनावला भी जाते हैं, 2 दिन में भागे आते हैं वापस। तो क्या कह रहा था मैं, क्यों कह रहा था ये है, हाँ, क्यों कह रहा था। हाँ, तो लोग स्लो लाइफ गांव की 2 दिन के लिए सहन नहीं कर पाते, जंगल में खाली हाथ बैठ रहे कैसे होंगे, जहाँ नेटवर्क नहीं आएगा, मोबाइल चलेगा नहीं, चार्जर नहीं है है ना, है सॉकेट भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वहाँ नहीं रह पाएंगे हम लोग। हमको कर्म करने के लिए कुछ चाहिए, तो भगवान ने इसलिए 3रे अध्याय में कर्म करने की कला बताई है। तो इससे पहले जो 6 श्लोक आए, तो श्रीमान भूरिजन प्रभु जी बताते हैं कि वो पिछले 6 श्लोक जो मुख्य रूप से निष्काम कर्म योग के ऊपर विचार प्रस्तुत कर रहे थे भगवान। अभी इस श्लोक से लेकर के 16वें श्लोक तक, ये कर्म कांड से लेकर के कर्म योग तक भगवान पूरा विस्तार करने जा रहे हैं। कई बार लोग बोलते हैं ऐसा, हम इसके बाद विराम देंगे, आपका कुछ प्रश्न होगा तो चर्चा करेंगे। कई बार लोग आपको भी ऐसा मिलेंगे, बाहर आप जाओगे तो बोलेंगे, अरे कुछ काम क्यों नहीं करते, ऐसे निकम्मे बैठे हो, जवान लड़के हो, हैं कुछ काम करो। हाँ, बाहर है ना, बोलते होंगे लोग,
मारते हैं भाड़े पे, जो भी है। तो लोग बोलते हैं कि आप कुछ काम करना चाहिए, आप जवान लड़के हो, है ना, कुछ आप कैसे निकम्मे बन के बैठे हो। या वो लोग बोलते हैं कि आप भगोड़े हो। भगोड़े मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो, आलसी बन रहे हो, है ना, मठों में आश्रमों में आप ऐसे निकम्मे बन के बैठे रहते हो, बस खा के पी के सोते हो। जवान लड़के हो, कुछ तो शर्म करो, कुछ काम धंधा करो, मेहनत करो, है ना। बूढ़े लोग हो चलो आश्रम में बैठे हैं, समझ में भी आता है, आप लोग ऐसे करते हो। तो लोग नॉर्मली क्या समझते हैं कि भगवत गीता आपको ऐसा सिखा रहा है कि आप कर्म मत करो, निकम्मे होके बैठ जाओ, खाओ पियो और सो बस। ऐसे लोग सोचते हैं कई बार कि भगवत गीता ऐसा सिखा रहा है, दुर्भाग्य से। तो आपने उनको ये प्रसंग दिखाना चाहिए कि नहीं, बल्कि अर्जुन कह रहे थे दूसरे अध्याय में, पहले अध्याय में, कि मैं जंगल में चला जाऊंगा और भिक्षा मांग के रह लूंगा। हाँ, अर्जुन इस प्रकार का, श्रील प्रभुपाद जी के प्रवचन में कहते हैं, अर्जुन युद्ध करने की मेहनत से बचना चाहते थे। अभी हमारी शिक्षा के लिए, पहले हमने चर्चा कर लिया कि अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, उनको कोई कमी नहीं है। हमारी शिक्षा के लिए जब अर्जुन कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन जो है युद्ध करने की मेहनत से बच करके आसान जिंदगी मनाना चाहते थे। तो लोग सोचते हैं कि भगवत गीता आपको ये सिखाता है, आसान जिंदगी, बस पड़े रहो। लेकिन ऐसा नहीं है। तो उनको आप ये अध्याय दिखा सकते हैं और 5वां अध्याय भी दिखा सकते हैं कि भगवान अर्जुन को बल्कि मना कर रहे हैं कि अर्जुन आप तो अपनी वृत्ति से बेबस हो, आप तो युद्ध करोगे ही करोगे, क्षत्रिय खून है आपका, है ना। कई बार आजकल भी लोग कह देते हैं मैं क्षत्रिय हूँ, तूने कुछ बोला मार डालूंगा तेरे को। उनको लगता है क्षत्रिय मतलब जो बेवकूफ़ है, किसी ने भी अहंकार ठेस पहुंचा दिया तो मारेगा वो। नहीं, क्षत्रिय मतलब मार्शियल गार्डियन ऑफ सोसाइटी। अभी मैंने इंग्लिश में इसलिए पहले बोल दिया कि फिर उसको हिंदी में बोल पाऊंगा। मार्शियल मतलब युद्ध करने वाला समाज का रक्षक, योद्धा रक्षक समाज का। जैसे जो शिक्षक होते हैं वो नैतिक रक्षक होते हैं समाज के, है ना, उसी प्रकार से क्षत्रिय होते हैं जो वो युद्ध करने वाले रक्षक होते हैं समाज के। क्योंकि युद्ध की भी जरूरत पड़ती है ना कभी कभी, है कि नहीं। तो अर्जुन को भगवान ने कहा कि नहीं, आपकी जिम्मेदारी, आप युद्ध करो, तो आप युद्ध करना चाहिए आपने, आप ऐसे कहा। बल्कि 18वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं कि जो ऐसा मेहनत से काम चोरी करके जाके निठल्ला होके बैठता है, उसका वैराग्य को भगवान रिजेक्ट करते हैं। 18:8 का तात्पर्य अनुवाद दिखाइए। 18:8 भगवान क्या कहते हैं, जो लोग ऐसे, है ना, आलसी जीवन, कुछ काम नहीं करना, आराम से पड़े रहो, ऐसे लोगों के वैराग्य को तो भगवान ठुकराते हैं, नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं भगवान। देखिए क्या कहते हैं भगवान, जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक कलेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। समझ पाए? या सरल हिंदी है ना, समझ पाए ना। तो कोई आपको बोले ना कि आप ऐसे निठल्ले होकर के बैठे हो या कुछ करते नहीं हो या मेहनत से बच करके, है ना, आप आलसी जीवन बिताना चाहते हो ना, इसलिए गीता आपको ये सिखाता है सब, तो आप उनको ये श्लोक दिखा सकते हैं नम्रता से, प्रेम से, कि देखिए नहीं, गीता ऐसे नहीं सिखाता है। बल्कि इस तीसरे अध्याय में भगवान क्या सिखा रहे हैं कि आप कर्म करो, लेकिन बुद्धिमत्ता से कर्म करो, कि वो बिल्ली के बच्चे के जैसे रस्सी में और एंटेंगल या फंस मत जाओ, बल्कि उसे छूटो और आपका जीवन सुखमय बने। आप बहुत मेहनत किया, बहुत पैसा कमाया, बहुत बड़ी गाड़ी बंगला किया, पर मन में तनाव ही तनाव है, मन में एक दूसरे के प्रति मन मुटाव है। एक ही घर के 4 सदस्यों के साथ में भी हम नहीं प्रेम व्यवहार कर पा रहे हैं, तो कहीं तो गड़बड़ हो रहा है ना। तो इसे ही कहते हैं कि हम फंस रहे हैं,
तो कर्म ऐसा होना चाहिए कि हम फंसने की बजाय, है ना, ओपन हो जाएं या फ्री हो जाएं, मुक्त हो जाएं, फंसे ना, मुक्त हो जाएं। समझ पाए आप? तो वो कर्म करने की कला भगवान तीसरे अध्याय में सिखा रहे हैं। नॉर्मली क्या लोग सोचते हैं, अगर कर्म करूंगा तो फिर कर्म का फल आएगा, अगर कर्म नहीं करूंगा तो कर्म का फल नहीं आएगा। लॉजिकली ठीक लगता है ना, पर ऐसा नहीं है। इस तीसरे अध्याय में भगवान बताते हैं कि कर्म किए बिना तो आप रह ही नहीं पाओगे। 5वें श्लोक में भगवान ने पहले ही बता दिया, कश्चित क्षणमपि जातु अकर्म, है जो भी है 5वां श्लोक तीसरे अध्याय का, कि कर्म किए बिना तो आप रह ही नहीं पाओगे। तो ये तो अगर आप बात कह रहे हो कि मैं कर्म करूंगा ही नहीं, जंगल में चला जाऊंगा या मंदिर में आके बाबा बन जाऊंगा, फिर फल भी नहीं आएगा, नहीं, कर्म तो आप करोगे ही करोगे। फिर फल से कैसे बचें? इसके लिए भगवान तीसरे अध्याय में सिखाते हैं कि कर्म आप कृष्ण के लिए करो। इसी श्लोक में तीसरे, ये 9वां श्लोक निकालो, तो इस श्लोक में भगवान आज यही सिखा रहे हैं कि कर्म आप अपने खुद के मज्जे के लिए नहीं करो, कर्म आप भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। क्यों करो? गुलाम है क्या उनके हम? नहीं, क्योंकि वो हमें प्रेम करते हैं और प्रेम से हमें खाने का, पीने का, हवा, सांस लेने का सब कुछ वो दे रहे हैं, प्रेम से दे रहे हैं। तो उनके लिए जब हम कर्म करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, तो हम कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं, नहीं तो हम चोर कहलाएंगे। चोर कभी सुखी रह सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकृति सब कुछ मिल रहा है। हम थोड़ी 100 रुपये का नोट जमीन में डालते हैं तो गेहूँ आ जाता है, ये 500 का डाला तो चावल आ जाता है, और 2000 का डाला तो काजू आ जाता है। नहीं, बीज तो भगवान से ही आ रहा है, पानी भगवान से आ रहा है, हवा भगवान से आ रही है। जो जीने के लिए मिनिमम चीज़ें चाहिए सारी, जिससे हम सुख से जी सकते हैं, वो सारे तो भगवान से आ रहे हैं, है ना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बोलते हैं, थोड़ी बोलते हैं फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। कभी सुना आपने? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, क्योंकि फूड मैन्युफैक्चर तो गॉड कर रहे हैं, कृष्णा कर रहे हैं, ये लोग तो सिर्फ फूड प्रोसेस करके आपको दे देते हैं, है ना। तो इसलिए भगवान को प्रेम से जब हम उनके प्रसन्नता के लिए कर्म करेंगे, तब हम कर्म के बंधन में फंसेंगे नहीं, कर्म करते हुए भी हम मुक्त होते जाएंगे, और इस जीवन के अंत में उड़ करके भगवान के धाम वापस चले जाए। भगवान के धाम वापस चले जाए, अपने परों से नहीं, पुष्पक विमान में बैठ करके वापस चले जाएंगे हम भगवान के धाम। ठीक है ना। तो ये भगवान यहाँ पर बताना शुरू कर रहे हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र। यज्ञ माने भगवान विष्णु, उनके लिए, अर्थात, है ना, अर्थात समझते हैं, हिंदी का शब्द है अर्थात। यज्ञ विष्णु के लिए कर्मणो, कर्म करो, तब आप मुक्त संग, तब आप बंधन से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो फिर क्या होगा? लोकोयम कर्म बंधन, नहीं तो फिर कर्म के बंधन में फंस जाओगे और दुखी जीवन ही मिलेगा। आज आप समाज में देख सकते हैं, हमारे खुद के जीवन को या संसार में इतने सारे लोगों के जीवन को, कि कितना तनाव है, दुख है, जीवन का मार्गदर्शन भी नहीं पता है, और कर्म के बंधन में फंसते चले जा रहे हैं। बाह्य रूप से बहुत धन है, यौवन है, सुंदर है, घर है, अच्छी पदवी है, समाज में नाम है, सब कुछ है, लेकिन मन में बंधन ही बंधन है, नाना प्रकार के तनाव हैं। इसीलिए, क्योंकि ये कला हम सीख नहीं रहे हैं। तो आज से जो चर्चा शुरू हो रही है, अगले 6-7 दिन जो श्लोक चलेंगे, 16वें श्लोक तक, भगवान इसमें बड़ा सुंदर रूप से समझा रहे हैं अर्जुन जी को। प्रैक्टिकली आप इस प्रकार से चलोगे तो आप बढ़िया हो जाएगा आपका काम। तो अभी 2-4 मिनट हैं, किसी का कुछ चर्चा है, प्रश्न है तो हम चर्चा करेंगे, नहीं तो हम विराम देंगे। तो आप ये सोचेंगे कि कर्म अगर हम भगवान के लिए करेंगे तो भाई ये तो मेहनत मैं करूँ और फल कोई और ले ले, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान को तो प्रेम से हमने अपना हृदय अर्पण करना है, वो अलग आगे आएगा चर्चा। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। यस। आपने जो बोला कि यज्ञार्थ है कर्म करना है, तो भगवान विष्णु के लिए कर्म करना है, तो ऐसा कौन सा कर्म है जो हम भगवान के लिए करें? हाँ, तो कौन सा कर्म है?
अभी बहुत सारे जॉब क्या कहते हैं, व्यवसाय या नौकरी, बहुत सारी नौकरी ऐसे भी हैं जिसमें पाप होता है, तो वैसा तो हमें प्रयास करना चाहिए ना करें। ऐसा कोई नौकरी करें जिसमें हमें पाप ना करना पड़े। और उसके बाद जो धन आ भी रहा है, क्योंकि कुछ भी आप नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, कुछ ना कुछ झूठ सच तो होता ही है। प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके बारे में शायद दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में ना, या शायद है ना। तो फिर क्या करें, आप अपने वेतन में से कुछ भाग उसका भगवान की सेवा में लगाएं, भगवान को पुष्प अर्पण करें, भगवान को भोग खिलाएं, भगवान ऐसे कुछ ना कुछ सेवा अर्पण करें भगवान को, और भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करें। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक के ऊपर जो प्रवचन दिया उसमें श्रील प्रभुपाद जी ने समझाया कि आज के युग के लिए सरलतम यज्ञ क्या है, ऐसे गोले में बैठ जाओ बस घर में, पति पत्नी बच्चे वगैरह, और हर रोज शाम को 10-15 मिनट आधा घंटा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसे आप 5 मिनट भी एक हफ्ते के लिए हर रोज अपने परिवार में साथ में बैठ के ताली बजा के गा के प्रयास करके देखो, आपका घर में वातावरण बदल जाएगा, आपके संबंध बदल जाएंगे, मन में तनाव चला जाएगा। सिर्फ एक हफ्ते फ्री है, 5 मिनट घर पे करके देखो आप। और भगवद गीता ले लो, यहाँ से मिल रहा है स्टॉल से 150 रुपये का, और उसका एक श्लोक, कम से कम एक श्लोक तात्पर्य के साथ श्री प्रभुपाद जी ने जो व्याख्या दिया है, इसका क्या अर्थ है हमारे जीवन में आज के युग में रहते हुए, तो उस व्याख्या के साथ में आप एक श्लोक को हर रोज पढ़ो और एक माला हरे कृष्ण महामंत्र वगैरह करो, सब सफल हो जाएगा जीवन में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भगवद गीता की, श्री राधा रास बिहारी गौर निताई सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण।